बात कर लेते हैं सिक्किम की, जिसका पहला एयरपोर्ट बनकर तैयार है। सोमवार यानी 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राजधानी गंगटोक से करीब 30 किलोमीटर पाक्योंग में इसे बनाया गया है। 206 एकड़ में फैला ये एयरपोर्ट 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना है। इसे बनाने में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। अगले महीने से इस एयरपोर्ट को यात्री उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। हिमालय की गोद में बसा इस शहर की पथरीली राहें अब आसान होने वाली हैं। इस शहर तक छोटे और आसान सफर का सपना साकार होने वाला है। सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिलने वाला है। प्रकृति की गोद में बसा पाक्योंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को उद्घाटन करने वाले हैं। पूरे देश का आम नागरिक, देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग ये नए एयरपोर्ट बड़े और छोटे शहरों में रहने वालों के बीच भेदभाव कम करने का भी काम करेंगे। जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी उतना ज्यादा विकास। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 30 किलोमीटर दूर है पाक्योंग शहर। लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है और यहाँ के लोग आजादी के बाद से एयरपोर्ट बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई यात्रा कर सके। पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है सिक्किम, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पहले बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता था, जो कि सिक्किम से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन अब सिक्किम में बने इस हवाई अड्डे से लोगों को काफी मदद मिलेगी। इससे लोगों को एक तो ट्रैवल में फायदा होगा। सिक्किम में जो टूरिज्म है वो भी शायद इसके हिसाब से बढ़ जाएगा। पाक्योंग एयरपोर्ट 206 एकड़ में फैला है। इसको बनाने में 605.59 करोड़ की लागत आई है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। मिट्टी में एयरपोर्ट की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। स्लोप स्टेबलाइजेशन तकनीक लगाई गई है। पाक्योंग में एयरपोर्ट हो जाने से पर्यटकों के लिए भी सफर में कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्त बचेगा। दुर्गा पूजा के साथ शुरू होने वाली छुट्टियों के सीजन से पहले स्पाइस जेट पाक्योंग से कोलकाता और गुवाहाटी के बीच उड़ानें अक्टूबर से शुरू कर देगा। फ्लाइट कब उड़ेगी, इसकी जानकारी भी हम आपको दे दें। पहली फ्लाइट उड़ेगी अक्टूबर के पहले हफ्ते में। 8 अक्टूबर को कोलकाता से पाक्योंग के इस एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का विमान उतरेगा। आम आदमी उसकी टिकट बुक कर सकता है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि पहली टिकट किसके पास होगी। पहली टिकट कोलकाता से जब उड़ान भरेगी और यहाँ पर पहुंचेगी तो वो पहली टिकट टोकन के रूप में सम्मान के तौर पर पवन चामलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, उनको स्पाइस जेट की तरफ से दे दी गई है। अब हम बात करते हैं इस इलाके की। इस इलाके में एयरपोर्ट होना इस लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही कि पर्यटन की दृष्टि से सिक्किम का ये बेहद खूबसूरत इलाका मैप पर आ जाएगा। हिमालय की गोद में एयरपोर्ट बना है, ये भी एक रिकॉर्ड सेट हो रहा है। साथ ही साथ सिक्किम का राज्य, जो कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और सबसे महत्वपूर्ण चीन की सीमाओं से कई जगहों पर लगता है, उस इलाके में एयरपोर्ट बना लेना, उसे ऑपरेशनल करना और उसे चलाना सामरिक दृष्टि से यानी कि सेना के लिहाज से देखें तो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी एक्सेसिबिलिटी एविएशन मैप पर इतनी तेजी से बढ़ती है। और ये सिविल एयरपोर्ट है, भले ही ये नागरिकों के लिए है, लेकिन इसका सामरिक महत्व रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पाइस जेट ने इसी साल 10 मार्च को कोलकाता से पाक्योंग के बीच सफल टेस्ट फ्लाइट की थी। इसके बाद कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया था। बताते हैं, ये पाक्योंग है। ये इलाका सिक्किम के गंगटोक से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। 35 किलोमीटर दूर होने का मतलब ये है कि अगर कोई यात्री यहाँ उतरता है तो वो यहाँ से इस सड़क मार्ग का इस्तेमाल करेगा और यहाँ से होते हुए गंगटोक पहुंचेगा। उसे तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। यानी कि बागडोगरा से गंगटोक पहुंचने में जो 4 से 5 घंटे का वक्त लग रहा था, वो अब घटकर महज 1.5 घंटा रह जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पर्यटन के लिहाज से पूर्वोत्तर भारत तक लोगों की एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। अभी जो एयरलाइन शुरू हो रही है, जो विमान सेवा शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है कोलकाता से पाक्योंग एयरपोर्ट तक, जिसके लिए आम आदमी को एक तरफ का किराया
2600 रुपए पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे योजनाएं ये हैं कि गुवाहाटी से भी पैक्योंग एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, वहां से फ्लाइट्स चलेंगी और उससे भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स यहां से चलाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स यहां से भूटान की तरफ से इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई हैं, जो कि सूत्र बता रहे हैं नेपाल के लिए, बैंकॉक के लिए जोड़ने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये एयरपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।